दोस्तों, आज की वीडियो में दास्तान शिमला के बसने की। आखिर अंग्रेजों ने इस हिल स्टेशन को कैसे बसाया, यहाँ पर करीब 200 साल पहले अंग्रेजों ने पहली बिल्डिंग कैसे बनाई और क्या शिमला का नामकरण एक फकीर की कुटिया के नाम से हुआ। शिमला की बसावट को लेकर ऐसी तमाम अनसुनी बातें एकदम ऑथेंटिक सोर्स से इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसके जरिए मुझसे जुड़िएगा। यकीन मानिए आपको बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां देखने को मिलेंगे। दोस्तों, शिमला की हिस्ट्री पर सबसे ऑथेंटिक बुक है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। ये किताब कोई आज की किताब नहीं है। इसे पब्लिश हुए करीब 120 साल हो गए हैं। तब भारत में अंग्रेजों का राज था और शिमला जो उस समय थी ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी। ये जो किताब है इसे जो है तब के जो वॉइस रॉय थे और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उनकी अनुमति से एक अंग्रेज लेखक ने छापा था और इसमें इसीलिए बहुत ऑथेंटिक जानकारियां हैं, बहुत उस दौर की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। लेकिन उन जानकारियों में से मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ शिमला के बसावट की कहानी, शिमला के बसने की कहानी, वो जो चैप्टर है वो हिस्सा आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये तो आपको पता ही होगा कि शिमला को अंग्रेजों ने खोजा और अंग्रेजों ने ही बसाया था। ये 19वीं सदी के दूसरे दशक की बात है, मतलब 200 साल से ज्यादा हो गया है। ये तस्वीरें भी 19वीं सदी की ही हैं। शिमला के नामकरण को लेकर दो तरह की बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि आज के शिमला का जो जाखू इलाका है, जहां हनुमान मंदिर है, वहां कभी एक फकीर रहता था और उसकी नीली सिलेट की पहाड़ी स्टाइल की कुटिया थी जिसका नाम था श्यामालय। वो उस दौर के शिमला का पहला घर माना जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो फकीर की कुटिया के नाम से शिमला के नामकरण की बात को काल्पनिक मानते हैं। तो कुछ लोगों का दावा है कि शिमला में कभी श्यामला देवी का मंदिर था जो काली का रूप थी और उसी श्यामला देवी के नाम पर नाम पड़ा शिमला। लेकिन वो मंदिर कौन सा था, क्या वो कालीबाड़ी मंदिर है जो आज भी है, इसके बारे में दोस्तों मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जाकू हिल्स में फकीर की कुटिया की बात जो मैंने पहले आपको बताई उसकी पुष्टि करती है ए विल्सन की किताब अबॉर्ड ऑफ स्नो, जिसमें लिखा गया है कि शिमला जिस पहाड़ी पर है उसके बारे में सबसे पहले जेराल्ड ब्रदर्स की यात्रा से पता चला था, जो कि स्कॉटलैंड के थे और दोनों भाई अफसर थे। वो उन दिनों सतलुज घाटी के सर्वे में जुटे हुए थे। उन्होंने 30 अगस्त 1817 को अपनी डायरी में लिखा, शिमला एक छोटा सा गांव है जहां एक फकीर यात्रियों को पानी पिलाने के लिए बैठा रहता है। यहां हमने जाकू वाली साइड में डेरा डाला। ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो शिमला के जाकू हिल्स में जिस फकीर की कुटिया होने की बात मैंने आपको पहले बताई उसका जिक्र जेराल्ड ब्रदर्स की डायरी में भी आया है। जो शिमला कभी एक छितराए हुए गांव की शक्ल में था, तब लोकल लोग उसके नाम का उच्चारण शिमला या सुमला करके करते थे, ऐसा किताब में लिखा गया है। वो जो मूल गांव था जो दोस्तों आज की जो शिमला के रिपन हॉस्पिटल है उसकी ओर जाने वाली सड़क के ऊपर था उस दौर का जो मूल गांव था। इस अस्पताल का नाम जो बदलकर बाद में बीजेपी की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल कर दिया, डीडीयू अस्पताल जिसे कहते हैं। हालांकि अभी भी शिमला में इस अस्पताल को नाम जो है रिपन हॉस्पिटल के नाम से ही ज्यादातर लोग जानते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में यानी 200 साल पहले शिमला की मौजूदगी एक आधे अधूरे गांव की तरह थी, जो कि तब कैंथल रियासत के राणा की जमीन थी। सन 1815 में जब अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध हुआ, यानी एंग्लो नेपाल वॉर, और अंग्रेजों की जीत हुई, तो अंग्रेजों ने कैंथल रियासत के राणा से ये जगह ले ली और गोरखा युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के बदले वो बिखरा बिखरा शिमला गांव तो पटियाला के महाराजा को दे दिया गया। हालांकि उसकी बसावट तब ऐसी नहीं थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से शिमला की खोज करने वाला पहला व्यक्ति एक ब्रिटिश अधिकारी था, जो कि अंग्रेज गोरखा युद्ध में विजय के बाद साल 1816 में गोरखा सैनिकों को एक मिलिट्री पोस्ट कोटगढ़ से दूसरी मिलिट्री पोस्ट सुबाथू ले जा रहा था। उस दौरान वो जब शिमला से होकर गुजरा तो उसे एक घना जंगल मिला, जहां जंगली जानवर तो थे ही, अच्छी खासी ठंडक भी थी। उस अंग्रेज अफसर को वो जगह और उसका वेदर बहुत रास आया। तो अंग्रेजों ने शिमला को कैसे खोजा या अंग्रेज शिमला तक कैसे पहुंचे, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अंग्रेजों के शिमला में बसने और
इन पहाड़ियों पर एक खूबसूरत नगर बसाने की जो शुरुआत हुई, ये कैसे हुई, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। अंग्रेजों को शिमला की पहाड़ियां, शिमला के जंगल, शिमला का वेदर, शिमला से कुदरत का नजारा, ये सब बहुत जच गया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने पहला पक्का भवन बनाया साल 1819 में, यानी गोरखों को युद्ध में हराने के 4 साल बाद। वो घर तब ब्रिटिश सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट रॉस ने बनवाया था, वो भी लकड़ी पत्थर से तैयार एक कॉटेज की शक्ल में, एकदम यूरोपियन स्टाइल का। लेफ्टिनेंट रॉस उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहाड़ी रियासतों के असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर हुआ करते थे। शुरुआत में वो ही इस घर में रहे। अंग्रेजों ने शिमला में जो पहली पक्की इमारत बनाई, उसका नाम है कैनेडी हाउस। वो एक मंजिला बेहद खूबसूरत इमारत है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि वो कैनेडी जो हाउस जो है वो करीब 204 साल बाद आज भी जहां का तहां है। वो आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा बिल्डिंग के ठीक सामने चौड़ा मैदान जाने वाली सड़क पर है और आज उस पर CPWD का ऑफिस चलता है। कैनेडी हाउस को भी शिमला में अंग्रेजों के बनाए पहली बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है। इस इमारत का नाम कैनेडी हाउस क्यों पड़ा, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1 अगस्त सन 1823 को कैप्टन चार्ल्स कैनेडी नाम के ब्रिटिश अफसर को उस दौरान की जो पहाड़ी रियासतें थी उनका सुपरिटेंडेंट बनाकर भेजा था। जो कर्नल कैनेडी थे उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार का जो है वो पॉलिटिकल एजेंट भी उस दौरान कहा जाता था, और वो सुबाथू में आर्मी कमांड को लीड कर रहे थे, जो कि आज हिमाचल प्रदेश में ही है। लेकिन तब तक शिमला में वो पक्की इमारत बन गई थी, तो उसी घर में जो है कर्नल कैनेडी रहने लगे, जो लेफ्टिनेंट रॉस ने बनाई थी। आज जो कैनेडी हाउस है वहां कर्नल कैनेडी 1 अगस्त 1823 से 10 मार्च 1828 तक रहे, यानी लगभग 5 साल। बाद में वो मेजर कैनेडी हो गए। उन्हीं के यहाँ लंबे समय तक रहने की वजह से इस इमारत का नाम ही पड़ गया कैनेडी हाउस। ब्रिटिश राज में शिमला में शुरुआती दिनों में कैनेडी हाउस की तब सारी गतिविधियों का सेंटर हुआ करता था। पहाड़ी राज्यों के राजा महाराजा भी अक्सर यहीं अंग्रेजों से मेल मुलाकात करने आया करते थे। उस दौर में दोस्तों शिमला में अंग्रेजों की बनाई ये पहली इमारत कैनेडी हाउस इमारत ही इतनी चर्चित होने लगी थी कि 1825 में पहले ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ लॉर्ड कंबरमेयर शिमला आए थे, वो भी कैनेडी हाउस में ही रुके थे। 1827 में शिमला आने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट भी इसी कैनेडी हाउस में ठहरे थे। ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल और पहले कमांडर इन चीफ दोनों ने कैनेडी हाउस को अपना टेम्पररी हेडक्वार्टर बनाया था। शिमला का जो पहला स्केच तैयार किया गया वो इसी कैनेडी हाउस में बैठकर तैयार किया गया, जो कि सन 1833 में लंदन में पब्लिश हुआ। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत पर कलकत्ता से ही राज किया, लेकिन अंग्रेज जो है कलकत्ते की भीषण गर्मी से बहुत परेशान रहे। उनको इंग्लैंड जैसे मौसम की तलाश थी, दरकार थी। शिमला का जो क्लाइमेट था उनको बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा पसंद आया, लिहाजा वो इस पहाड़ी पर आकर बसने की तैयारियां करने लगे। 1819 में शिमला में पहली पक्की इमारत कैनेडी हाउस बनाने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर शहर बरसाना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन करने से पहले अंग्रेजों ने सैकड़ों माउंटेनियर्स को बुलाया। उन्होंने ये किया कि जहाँ इमारतें बननी थीं उनके आसपास के पेड़ों को काटा। उन्हें चौकोर बनाया। निर्माण कार्य के लिए मैदानी इलाकों से मजदूरों को शिमला लाया गया और देखते ही देखते शिमला एक अच्छे खासे पहाड़ी नगर के रूप में विकसित हो गया। कलकत्ते की भीषण गर्मी से तंग आकर अंग्रेजी सरकार बहादुर भी गर्मियों के दिनों में शिमला में ही बैठने लगी। 1864 में शिमला को अंग्रेजों ने समर कैपिटल घोषित कर दिया। उन्होंने यहाँ काफी निर्माण कराए, लेकिन सभी कंस्ट्रक्शन जो है यूरोपियन स्टाइल के थे, एक से एक खूबसूरत। अंग्रेजों ने पहाड़ की क्षमताओं के हिसाब से यहाँ पर इमारतें बनाई। आज की तरह हैवी और बेढंगे कंस्ट्रक्शन उन्होंने नहीं किए। उन्होंने इमारतें बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का भी खास ध्यान रखा। लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल किया, शहर की प्रॉपर कनेक्टिविटी रखी, नालों का प्रॉपर इंतजाम किया और देखते ही देखते कुछ ही बरसों में शिमला एक खूबसूरत यूरोपियन स्टाइल का हिल स्टेशन बन गया। तो दोस्तों ये है शिमला की खोज, उसके नामकरण और उसके बसने की कहानी।
जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मेहनत मैं सफल मानूंगा। मेरे पास शिमला के इतिहास से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, कई दिलचस्प कहानियां हैं, घटनाएं हैं और कई दुर्लभ तस्वीरों का खजाना है। तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन मुझे आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।